ओके, सो कीन्स ने क्वेश्चन रेज किया कि जो भी हमारी इनकम बढ़ती है, वेदर एक हाउस होल्ड की इनकम बढ़े या पूरी कंट्री की इनकम बढ़े, तो क्या हम पूरी उस इंक्रीज्ड इनकम को कंजम्पशन पे लगा देते हैं क्या? अगर हम पूरी उस इंक्रीज इनकम को कंजम्पशन पे लगा दें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर एमपीसी? लेट अस सी दैट. फॉर एग्जाम्पल, हमारा चेंज इन इनकम भी 100 है, मतलब हमारी इनकम ₹100 से बढ़ी और हमने कंजम्पशन 100 से बढ़ा दिया. हमने कंजम्पशन भी 100 से बढ़ा दिया. ओके, अगर हमारे चेंज इनकम 100 रुपीज है और हम कंजम्पशन भी उतने ही रुपीज से बढ़ा दिया, तो हमारी एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Change in C is 100 and change in C is 100 and change in Y is also 100. That means it will be equals to 1. It is showing what it will show. It is showing that जितने भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमने सब कंजम्पशन पे लगा दिया. But Keynes was of the opinion that this never happens. हमारी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन जरूर बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा एमपीसी विल बी इक्वल्स टू 1. एमपीसी के 1 होने का इक्वल का मतलब है कि जितनी भी हमारी इनकम बढ़ी, उतने ही लेवल से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया. कीन्स ने बोला एमपीसी हमारा कभी भी 1 नहीं हो सकता. ओके, हमारी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा, बट इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ेगा. That is why Keynes said that MPC can never be equals to 1. Okay, एक चीज ये कही. दूसरी चीज, he said that कि MPC can never be 0 also. Okay, MPC can never be 0 also. MPC के 0 होने का मतलब क्या है? MPC के 0 होने का मतलब ये है कि हमारा कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम 100 रुपीज से चेंज हो रही है और हमारा कंजम्पशन 0 चेंज हो रहा है. दैट मीन्स जितना भी हमारा इनकम इंक्रीज हो रही है, हमने उसमें से कुछ भी 1% भी कंजम्पशन पे नहीं लगाया. दैट मीन्स डेल्टा सी हमारा 0 हो जाएगा और डेल्टा वाई हमारा 100 रहेगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो कीन्स ने बोला कि एमपीसी कभी हमारा 0 भी नहीं होगा. एमपीसी के 1 होने का मतलब है कि जितनी भी चेंज्ड इनकम है, जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, वो सब हम कंजम्पशन पे लगाए दे रहे हैं. और एमपीसी के 0 होने का मतलब है कि जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, वो कुछ भी हम कंजम्पशन पे नहीं लगा रहे. तो कीन्स ने बोला that the consumption, the MPC can never be equals to 0 and it can never be equals to 1 also. It will lie between 0 and 1. Our MPC will always be greater than 0. 0 से बड़ा रहेगा हमारा एमपीसी. दैट मीन्स हम अपने इंक्रीज इनकम में से कुछ पार्ट कंजम्पशन पे खर्च जरूर करेंगे, बट इट विल बी लेस देन 1. Our MPC will always be greater than 0, but it will always be less than 1. This is the identity that Keynes told. Okay, and he said that MPC can never be equals to 1 and it can never be equals to 0, because whenever our income increases, it is not so that हम पूरी इनकम कंजम्पशन पे लगा दें या पूरी इनकम कुछ इनकम खर्ची ना करें. कुछ पार्ट हम अपने कंजम्पशन पे लगाएंगे, कुछ पार्ट हम सेविंग्स पे लगाएंगे. That is why always MPC is greater than 0 and it is always less than 1. All right. And if I want to show you that what is the algebraic expression of this consumption function. Okay, what is the algebraic expression of this consumption line? Then it can be written as that consumption is equals to, पहली चीज कंजम्पशन में क्या है? एक चीज तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कांस्टेंट है 0 लेवल ऑफ इनकम पे, AO. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारी MPC. Remember that MPC in economics we show MPC with a small c.
Okay, with small letter C we show MPC. So our consumption is equals to autonomous consumption plus MPC into level of income. Okay, so this is the algebraic expression of the Keynesian consumption function in the short run, which is equals to the autonomous consumption, the independent consumption, which will be constant, and the level of consumption at each income level. So at the level of consumption at each income level, we will get it by multiplying our MPC by the income level. So this is the your consumption function, the algebraic expression of consumption function. So all these things were from your Keynesian consumption function, and once we have understood the consumption function, then we can easily understand the savings function also, because we all know that our income is equals to consumption plus saving. तो अगर हम consumption समझ गए हैं, तो हमें saving समझने के लिए सिर्फ consumption को income में से minus करना पड़ेगा. Okay, that we will study in the next class. Okay, tomorrow we will study in the first period, in the 2 periods I have tomorrow.